नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ये जो ए बी सी डी ये जो एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें जो ए बी है और सी डी ये क्रमशः छोटी और बड़ी, क्रमशः छोटी और बड़ी मतलब पहले छोटी बोला यानी कि ए बी जो है वह एक छोटी भुजा है और सी डी एक बड़ी भुजा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दर्शाना क्या है? तो दर्शाना है हमें कि ये जो कोण ए है, ये वाला कोण, ये कोण सी से बड़ा है। ठीक है, ये जो कोण सी है इससे वह कोण ए जो है वह बड़ा है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण बी है वह बड़ा है कोण डी से। ये जो कोण बी है ये कोण डी से बड़ा है, इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं और उसी में अच्छे से समझेंगे। जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि ये जो ए बी है ये चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो सी डी है ये बड़ी भुजा है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। दो चीज़ हमें दिया गया था, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या चीज़ हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए है ये बड़ा है सी से, यानी कि कोण ए जो है वह कोण सी से बड़ा है। और क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण बी है ये कोण डी से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोण ए बड़ा है कोण सी से। और क्या सिद्ध करना है? तो कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो इस सवाल को थोड़ा सा ना अच्छे से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उलझाएगा दिमाग को, बाकी कुछ सवाल में बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कोण ए है और कोण सी है ये दोनों में कैसे है, सो कोण ए बड़ा होगा। तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए सी के कोण को आपस में दो बराबर भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, तो क्यों बांटे हैं? क्योंकि ये जो ए बी सी है इस त्रिभुज को अलग कर देंगे और ए सी डी त्रिभुज को अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे समीकरण बना के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ हम यहाँ पे रचना किए उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या चीज़ हम लोग रचना किए कि ये जो ए है ए को सी से मिलाएं। ठीक है, तो यही चीज़ ना किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे रचना किए हैं, तो क्यों किए हैं कि ये जो कोण ए है और कोण सी, ये जो कोण ए है इसको दो भाग में हम लोग बांट दिए। तो क्या हम लोग इसको एक नंबर कोण नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। उसी तरीके से इसको दो, इसको तीन और इसको चार लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कोण डी ए सी बराबर क्या है? तो कोण एक बना दिए हम लोग। ये जो कोण डी ए सी है इसका वैल्यू क्या बैठाएं हम लोग? एक बैठाएं अपने से। ठीक है, उसी तरीके से कोण दो का देखते हैं। तो कोण दो कैसे हो जाएगा? तो सी ए बी या तो बी ए सी। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण सी ए बी बराबर कोण दो हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कोण हम लोग हो गया। ये दोनों कोण का भी तो रचना किए हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए सी डी, ए सी डी कौन सा हुआ? तो ए सी डी यानी कि 3 नंबर कोण। तो यहाँ पे कोण 3 हो गया। उसी तरीके से कोण 4 बचा हुआ है, तो हम लोग ए सी बी भी लिख सकते हैं। तो ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो चीज़ हम लोग यहाँ पे रचना करके निकाले हैं उस चीज़ को लिख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ए सी डी त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, इसमें जो सी डी भुजा है यह इस
चतुर्भुज का सबसे बड़ा भुजा है, ये चीज़ हमें सवाल में दिया गया है। तो जबकि ये सी डी सबसे बड़ा है, तो इस सी डी के मुकाबले ए डी छोटा हुआ, ए बी भी छोटा हुआ और बी सी भुजा भी छोटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवल और केवल ए डी सी त्रिभुज को लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी में से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये जो सी डी है इसके मुकाबले ए डी है सो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी सी बड़ा हो जाएगा ए डी के मुकाबले। क्यों? तो ये चतुर्भुज का सबसे बड़ा भुजा सी डी है। इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो ये जो ए डी है वह सी डी के मुकाबले छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखें। अब देखेंगे कि ये जो डी सी है, डी सी हम लोग किसका मान बैठा है? ये जो डी सी है इसके सामने का भुजा कौन सा है? तो भुजा 1 नंबर वाला भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डी सी के जगह में कोण 1 भी लिख सकते हैं। ये बड़ा हो जाएगा किसके? तो ए डी भुजा के सामने वाले कोण 3 से। तो यहाँ पे हम लोग कोण 3 लिख सकते हैं और ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े भुजा है उसके सामने का जो कोण है उसी के मुकाबले से होगा, यानी कि बड़ा भुजा उसका सामने का कोण तो बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरीके से छोटा भुजा है उसके सामने का कोण छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग डी सी बराबर कोण 1 लिख लिए हैं और ए डी बराबर कोण 3 लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग ए बी सी त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी त्रिभुज में जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ए बी है, ठीक है, ये सबसे छोटा भुजा है। ये हम लोग का सवाल में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी छोटा है बी सी से। ठीक है, तो ए बी से बड़ा बी सी कैसे हुआ? तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा तो ए बी हुआ ना, तो इससे बाकी सब तो बड़ा ही हुआ। जिस तरीके से सी डी सबसे बड़ा था तो उनसे छोटा ये तीनों भुजा हुआ, तो ये सबसे छोटा है तो इससे मुकाबले ये तीनों भुजा बड़ा होगा। तो यहाँ पे बी सी लिख दिए हम। ए बी भुजा जो है इसके सामने का कोण क्या है? तो 4 नंबर कोण है, तो 4 नंबर कोण भी तो छोटा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ए बी के नीचे में 4 नंबर कोण लिख सकते हैं। और बी सी जो है, बी सी इसके सामने का भुजा कौन सा हुआ? सॉरी, इसके सामने का कोण कौन सा हुआ? तो कोण 2 हुआ। तो कोण 2 ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो जब ये दो समीकरण हमें मिल गया है तो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या देखें कि ये जो कोण 1 है और कोण 2, तो समीकरण 1 हम लोग किसको मानेंगे कि ये वाला समीकरण, तो इसमें जो बड़ा है, ठीक, तो कोण 1 बड़ा है और इसमें कौन सा बड़ा है? तो कोण 2 बड़ा है, प्लस का कोण 2 ये बड़ा हो जाएगा। ये दोनों बड़ा है तो दोनों बड़ा हो गया प्लस में, किससे मुकाबले? तो कोण 3 प्लस कोण 4 के मुकाबले। ठीक है, तो कोण 1 प्लस 2 ये हम लोग किसका मान लिए हैं? तो कोण ए बराबर, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो कोण 1 2 है ये ए कोण को विभाजित करके है ना, तो यहाँ पे जो कोण 1 है और कोण 2 है इसको डायरेक्टली हम कोण 1 लिख सकते हैं। ये बड़ा हो गया 3 और 4, तो 3 4 यानी कि सी से, तो कोण सी से। ये चीज़ हमें एक चीज़ सिद्ध करने के लिए जो बोला था वो चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। पहला नंबर है तो पहला नंबर लिख दिए। ठीक है, अब जो दूसरा सिद्ध करना है हम लोगों को कि ये जो कोण बी है वह बड़ा है कोण डी से, तो इसको भी सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी सेम तरीके से दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे और ए डी बी त्रिभुज लेंगे और बी सी डी त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से ये पहला वाले को सिद्ध किए ना उसी तरीके से दूसरे को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पुनः रचना करने पर, तो हम लोग क्या रचना किए कि B को D से मिला दिए। तो जिस तरीके से A को कोण A को दो भागों में हम लोग जब डिवाइड किए
विभाजित किए तो उसी तरीके से ये दोनों को भी विभाजित होगा। तो क्या हम लोग इसको एक्स वाई और इसको डब्लू जेड नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज डी बी सी लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज डी बी सी इस साइड का त्रिभुज को लेते हैं। तो ठीक है, जैसे कि ये जो डी सी है, ठीक है, डी सी भुजा है, यह बड़ा है बी सी भुजा के मुकाबले। क्यों बड़ा है? तो जो डी सी भुजा है यह इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा भुजा है, ये बार बार हम लोग बोल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि डी सी बड़ा हो जाएगा बी सी से, और डी सी का सामने का भुजा कौन सा हुआ? सॉरी, डी सी भुजा के सामने का कोण कौन सा हुआ? तो वाई कोण हुआ, ठीक है। ये बड़ा हो जाएगा किस कोण के मुकाबले? तो बी सी भुजा के सामने वाले कोण डब्लू के मुकाबले। ये हो जाएगा समीकरण 1। सेम पहले के सवाल के तरीका से ही इसको भी बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी त्रिभुज लिए, तो इसमें ये जो ए डी भुजा है ये बड़ा हो जाएगा ए बी भुजा से। क्यों? तो ए बी भुजा इस चतुर्भुज का सबसे छोटा भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए डी बड़ा हो जाएगा ए बी से। तो ए डी जो भुजा है, सॉरी ए डी जो भुजा है, इसके सामने का कोण कौन सा हुआ? तो एक्स हुआ। तो एक्स बड़ा हो जाएगा जेड से। क्यों? तो ये जो ए बी है इसके सामने का भुजा जेड हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े भुजा के सामने वाले कोण भी बड़े होते हैं और छोटे भुजा के सामने वाले कोण छोटे होते हैं। तो ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। इसमें भी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है हम लोगों को? ये जो x और y है इसको जोड़ देते हैं। तो x + y ये बड़ा हो गया w + z से। तो x y हम लोग किसको लेंगे? x और y b कोण हो गया। तो यहाँ पे कोण b हम लोग लिख सकते हैं। ये बड़ा हो गया w z से, w z ये d कोण हो गया। तो कोण d से, यही तो सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। कितना नंबर था? तो दूसरा नंबर था, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।